नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर के लिए विशेष डिक्टेशन उपलब्ध कराई जा रही है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। रेडी, स्टार्ट। सभापति जी डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े संभावित जोखिमों का एक अन्य प्रमुख पहलू समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर बच्चों और युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है। एक और डिजिटल उपकरणों और सेवाओं तक पहुंच बढ़ने से बच्चों और युवाओं के लिए अपनी रचनात्मकता को जानने, सीखने के अनुभव को बढ़ाने और सहयोगात्मक रूप से काम करने के नए रास्ते खुलते हैं। यह उन जोखिमों को भी बढ़ाता है जिसके विशेष रूप से बच्चे अक्सर शिकार होते हैं, जैसे कि साइबर दादागिरी, शोषण और बाल यौन शोषण, और साथ ही उससे संबंधित डाटा और गोपनीयता से जुड़े जोखिम भी होते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित हिंसा से महिलाएं और लड़कियां ज़्यादा प्रभावित होती हैं। आज के डिजिटल युग में बच्चों और युवाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए साइबर शिक्षा और साइबर जागरूकता एक प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, और इसके लिए सभी हितधारकों द्वारा ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत की अध्यक्षता में विकसित किया गया G20 टूल किट बच्चों और युवाओं की साइबर शिक्षा और साइबर जागरूकता पर सभी देशों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। यह बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका और विभिन्न न्याय अधिकार क्षेत्रों में ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समग्र मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता को पहचानता है। यह बच्चों की गोपनीयता और व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा और बच्चों की गरिमा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार के प्रयासों के प्रति सम्मान जगाता है। महिलाओं, बच्चों और युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह समन्वित दृष्टिकोण डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा, विश्वास और लचीलापन बनाने में काफी मदद करेगा। महान से महान ज्ञान और बड़ी से बड़ी संपदा जो किसी मनुष्य के पास हो सकती है, वह भारत को विरासत में मिली है। उसके पास तो वह है जिसके लिए मानव जाति प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी संपूर्ण आत्मा जो अतीत के उत्तराधिकार से वर्तमान के विस्तृत होते लाभों से और भविष्य की विशाल संभावनाओं से संपन्न हो, केवल एक राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था से ही आ सकती है।
यह व्यवस्था वर्तमान विश्वविद्यालयों के तंत्र के किसी विस्तार अथवा नकल से नहीं आ सकती, जिसके सिद्धांत बुनियादी रूप से मिथ्या हैं। प्रणालियां भ्रष्ट और मशीन की तरह हैं। उनकी परंपरा निष्क्रिय और नेमी है और आत्मा संकीर्ण व दृष्टिहीन उसे केवल एक नई चेतना और एक ऐसी नई संस्था ही सृजित कर सकती है जिसका जन्म राष्ट्र के हृदय से हुआ हो और जो भरपूर हो।